दिखाई दे रहा है? सामाजिक, ठीक है, सामाजिक दिख ही देगा यार, बॉडी है सामाजिक, सामाजिकम समत्वम, ठीक है, इसमें समत्वम, ठीक है। समत्वम का मतलब होता है समता, एक रूपता, सही, मतलब ऊंच नीच नहीं, बराबरी, ठीक है। सामाजिकम समत्वम, ठीक है। सामाजिक का मतलब समझते हो जो समाज से संबंधित है, जो सोशल, समाज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोशल। तो सोशल का मतलब क्या होता है? पूरे उस जगह के रहने वाले पूरे लोग, जिस समाज की बात हो, ठीक है, हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज हो, भारतीय समाज हो, कोई भी देश का भी समाज, समाज का मतलब कि जिस देश का, राज्य का, जिला का, मोहल्ला का, धर्म का, संस्कृति का, जितना भी बात करें उनके पूरे समूह का, ठीक है। तो सामाजिक समत्वम का मतलब क्या हुआ कि समाज से संबंधित जो समता है, एकता है, वो जिस किसी भी समाज का समानता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो पढ़ो तो दो लाइन पढ़ो। नहीं, तुम खाली पढ़ो। मनुष्य सामाजिक प्राणी वर्तते। देखो, मनुष्य क्या है? सामाजिक प्राणी है। हम लोग समाज नहीं ज्यादा लेते हैं ना। समाज किसको बोलते हैं? जब कुछ सदस्य मिलकर परिवार का निर्माण करते हैं, कुछ परिवार मिलकर मोहल्ला का निर्माण करते हैं, कुछ मोहल्ला मिलकर शहर का निर्माण करते हैं, फिर जिला करते हैं, फिर उससे बड़ा क्या हो गया? राज्य हो गया। अनेक जिला मिलकर राज्य बनाते हैं, और अनेक राज्य मिलकर देश बनाते हैं, और अनेक देश मिलकर विश्व बनाते हैं। अनेक देश मिलकर विश्व बनाते हैं, ठीक है। तो मनुष्य क्या है? मतलब क्या है? सामाजिक प्राणी है। समाज से अलग नहीं रह सकते। जो जिस चीज के बिना अलग नहीं रह सकता, वो उससे संबंधित होता है। तो हम लोग समाज से संबंधित हैं, तो सामाजिक प्राणी कहलाएंगे। समाजनं बिना मनुष्याणां जीवनं कठिनं भवति। समाज के बिना हमारा जीवन कठिन हो जाएगा। उदाहरण दो तो बताओ तो कैसे? कोई भी बता। एक व्यक्ति सारा काम तो नहीं कर सकता है। कोई कारपेंटर का काम करेगा, कोई सिलाई का काम करेगा, कोई खेती का काम करेगा, कोई पढ़ाने का काम करेगा, कोई निर्माण का कार्य करेगा। इस तरह से विभिन्न तरह का कार्य है। लेकिन जब हम समाज से अलग हो जाएंगे, सारा काम को खुद करना पड़ेगा ना, तो रह पाएगा एक आदमी? इसीलिए हम लोग समाज से अलग होके नहीं रह सकते। एक भवनं जनानां संयोगेन निर्मितं भवति। एक भवनं जनानां संयोगेन, हाँ देखो उदाहरण आगे हम लोग, एक जो भवन बनता है, एक मकान बनता है, उसमें किसका सहयोग मिलता है? अनेक लोगों का सहयोग मिलता है। कोई पैसा देता है, कोई मजदूरी करता है, कोई मतलब पानी जल का व्यवस्था किया है ना। तो इस तरह से बहुत सारी व्यवस्था हुई तो मकान का निर्माण होता है। आगे केचन जना इष्टकानां निर्माणम् अकुर्वन्। कुछ आदमी क्या करता है? मकान में क्या कौन सी वस्तु की जरूरत पड़ती है? ईटा की जरूरत पड़ती है, सीमेंट की, गिट्टी की, बालू की, छड़ का, बहुत माटी वगैरह। तो एक व्यक्ति सीमेंट भी बना लेगा, ईटा भी बना लेगा, सब कुछ बना लेगा? नहीं। मकान बनाने में लकड़ी के तख्ता का भी जरूरत पड़ता है। आजकल तो लोहा के तख्ता का काम चलता है। तो ईटा कोई बनाता है, कोई सीमेंट का निर्माण करता है, कोई जल मतलब ये पानी का बोरिंग करता है ना, कोई लकड़ी का तख्ता बनाने का काम करता है, कोई उसमें लेबर बनता है, कोई मिस्त्री बनता है, कोई इंजीनियर नक्शा बनाता है ना। तो एक मकान में कितने लोगों का सहयोग हो गया? बहुत सारे लोगों का सहयोग हो गया। यदि हम ये सब जो लोग सहयोग करते हैं, तो वो लोग सब समाज के प्राणी है ना, समाज के ही लोग हैं। और इन लोगों के बिना कोई भी रह सकता है नहीं। आगे बढ़ो। केचन अस्य भवनस्य कपाट गवाक्षय निर्माणम् अकुर्वन्। हाँ, एक मकान में कोई ईटा बनाया, कोई खिड़की बनाया, कोई दीवार बनाया, ठीक है। अब तुम बढ़ जाओ, चलो आगे। यहाँ से अस्माकं देश से, जहाँ भी और लगेगा
रहते हैं, है ना। आगे वे लोग विभिन्न तरह के धर्म का भी आचरण करते हैं। भातृभावेन निवसन्ति। अलग अलग धर्म के लोग हमारे देश में रहते हैं कि नहीं। इसीलिए तो हमारा धर्म क्या कहलाता है, धर्म निरपेक्ष। इसमें किसी एक धर्म का बात नहीं है, सारे धर्म को हम लोग लेके चलते हैं। तो अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग धर्म मानते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग भाईचारे के साथ रहते हैं, प्रेम भावना से रहते हैं, है ना। आगे सौहार्देन निवसामः। होलिका प्रभृतीनां उत्सवानां अवसरेषु परस्परम सहयोगं कुर्मः। क्या बोलते हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं तो उनका रीति रिवाज भी अलग होगा, उनका धर्म भी अलग होगा, त्योहार भी अलग होगा। तो वो लोग सबको जब जिसका त्योहार आता है, जिसके मतलब फंक्शन आता है, वो लोग मनाते हैं और हम लोग सबको मिल जाते हैं, सबको एक साथ मिलकर सारे त्योहार मनाते हैं और इस तरह से आपसी सहयोग से हम लोग अपना जीवन निर्वाह करते हैं। चलो आगे पढ़ो। यहाँ से केचन जना